हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट 8.18। तो गाइज़ इसको अब हमने कैसे हल करना है, अब हमने इसको हल करना है गाइज़ I1 के लिए। तो हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, लूप एनालिसिस लगा सकते हैं, नोडल एनालिसिस लगा सकते हैं। उसने कोई शर्त नहीं रखी इस लर्निंग असेसमेंट में। तो मैं तो आपको यही प्रेजेंट करूंगा कि आप इस पे नोडल एनालिसिस लगाएं। अब अक्सर बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन आया होगा, यार इसका दिमाग तो नहीं ख़राब होगा, नोडल एनालिसिस लगेगा तो दो वोल्टेजेस आ जाएंगी, दो वोल्टेजेस में फेज़र का कंसेप्ट वो काफ़ी मतलब क्या है कि मुश्किल हो जाएगा। लेकिन गाइज एक चीज़ आपको कहना चाहूँ कि जो आपके पास सोल्यूशन मौजूद है उसमें उसने यही काम किया कि उसने दो नोड बनाए हुए हैं। लेकिन मैथ ब्रांड यार आपके लिए आया है यहाँ पे। मैथ ब्रांड कोई हाई माई मुँह उठा के नहीं आ गया हुआ, मैथ ब्रांड सिर्फ आपके लिए यहाँ पे आया हुआ है। तो इंशाल्लाह मैथ ब्रांड आपके लिए इस चीज़ को आसान बनाएगा कि हम सिर्फ एक नोड के ज़रिए इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब वो कैसे बात यहाँ पे आके रुकती है, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ वो हम कैसे करेंगे। तो गाइज़ वो कुछ हम इस तरह से करेंगे। ये देखें यहाँ पे करंट सोर्स लगा हुआ है, इस यहाँ पे देखें तीन चीज़ें मिल रही हैं, इसकी वजह से हमारे पास एक दूसरा नोड क्रिएट हो रहा है। तो अगर हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की मदद लें तो हम यहाँ पे इसको वोल्टेज सोर्स बना के एक नोड कंसिडर कर सकते हैं। तो लिहाजा मैं एक V नाम की वोल्टेज यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो करंट है वो है 3 × 10 डिग्री एम्पेयर, और जो वो रेजिस्टेंस है वो है -J2। अब -J2 को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा फेज़र में मल्टीप्लिकेशन के लिए, लिहाजा मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ कैलकुलेटर पे। तो मैंने इसकी अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो चलिए मैं करता हूँ इसको कन्वर्ट 0, -2। तो गाइज़ काफ़ी लंबी वीडियो वो हो जाती है, तो मैं लिहाजा ये जो काम करता हूँ ना ये फेज़र वाला, मैं वीडियो ज़रा स्टॉप करके करूँगा। तो आपको ना अगर मुश्किल पेश है तो आप मुझसे वैसे इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा 6 × फेज़र एंगल -80 डिग्री। ठीक है, ये मेरे पास वोल्टेज आ गया। अब मैं इसको लगा दूंगा वोल्टेज की फॉर्म में। देखिएगा अब मैं शेप के साथ क्या करता हूँ। तो मैं इसको कुछ इस तरह से अब बनाऊँगा, देखिएगा। अब बाकी शेप तो वैसे की वैसी रहेगी, बस एक जगह पर फ़र्क आ जाएगा। ये देखें गाइस, ये शेप वैसे की वैसे ही है, 4 ओम रजिस्टर भी वैसे का वैसे ही है। बाकी ये जो हमारा इंडक्टर ये कैपेसिटर था ये लग जाएगा सीरीज़ की फॉर्म में, और करंट सोर्स की जगह हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स आ जाएगा। अब करंट ऊपर की तरफ मूव कर रही है, यानी करंट मूव करती है माइनस से प्लस की तरफ, तो हम इस तरह से पोल रखेंगे, यानी नीचे माइनस का ऊपर पॉजिटिव का, और साथ में वोल्टेज की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया वो लिख देंगे, वो है 6 × -80 डिग्री वोल्ट। तो ये हमारा देखें अब एक ही नोड बनेगा। मैं आपको सलूशन से भी आसान तरीका प्रोवाइड करूंगा गाइज, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी मौजूदगी के बावजूद आपको परेशानी पेश आए। तो ये देखें हमने 3 वोल्टेज सोर्सेज क्रिएट कर लिए हैं। तो अब मैं क्या करूंगा जी, अब मैं लगाऊंगा अपना नोड एनालिसिस। सिर्फ एक नोड हमारे पास बनेगा ये वाला, इसको हम नाम देंगे V1। बाकी एक नोड नीचे भी बनेगा जिसे हम ग्राउंड कर देंगे। ठीक है, अब मैं लगाता हूँ KCL। तो देखें पहले जब हम इस तरफ बढ़े तो मेरे पास क्या आ गया, V1 -12 × फेज़र एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 + J2, क्योंकि टोटल इम्पीडेंस यही आएगी रास्ते में। अब जब हम नीचे की जानिब बढ़े तो ये आ गया V1 -6 × फेज़र एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 3J, यानी सिर्फ J3 इसके रास्ते में आया। अब जब हम इस जानिब जाएंगे तो हमारे पास आएगा V1 -6 × फेज़र एंगल -80 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 J2 इज इक्वल टू 0। अब हमने टोटल क्या लेके KCL अप्लाई कर दिया। KCL निकला है करंट के लॉ से, किरचॉफ करंट लॉ। ओहम्स लॉ के मुताबिक करंट किसके बराबर होती थी, वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। तो बादशाह हमारे पास V1 है, क्योंकि नोड 1 की बात हो रही है, इस वजह से बादशाह में ही बादशाह दूसरे वजीर कह लें कि ये जो वोल्टेज सोर्स हैं ये वजीर है। बादशाह हुक्मरानी कर रहा है, तो दूसरों के कह लें कि दूसरों के हिस्से में जाके वो चेक करता है कि वो किस तरह से अपनी हुकूमत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसको मज़ीद हल करेंगे हम। V1 वाले सारे अलग-अलग कर लेंगे बट्टे के साथ। V1 ओवर 3 + J2, उसके बाद ये अलग हो गया -12 × फेज़र एंगल 0 डिग्री ओवर 3 + J2 बट्टे मैंने सबके अलग-अलग कर लेने हैं। V1 डिवाइडेड बाय J3 -6 × फेज़र एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 3J, ठीक हो गया। और ये आ गया V1 डिवाइडेड बाय 4 J2, और साथ में आ गया -6 × फेज़र एंगल -80 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 J2। अब मैं क्या करूँगा गाइस, V1 कॉमन ले लूँगा और बाकी सब इसके अंदर लिख दूंगा वैल्यूज़ कॉमन लेके। V1 वाली 1/3 + J2 आ गया। दूसरे नंबर पे मेरे पास ये है +1/J3, और लास्ट में ये है +1/4 J2। बाकी जो वैल्यूज़ है मेरे पास ये तीन, एक ये और एक ये, इन सबको उठा के दूसरी साइड पे ले जाऊंगा मैं। तो देखिए क्या हुआ, ये उधर जाके पॉजिटिव हो गया 12 × फेज़र एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय, अब मैं 3 + J2 का निकालूंगा फेज़र। तो ये मैं करूँगा क्या, वीडियो स्टॉप करके आपने इसकी वीडियो देख लेनी है कि कैसे कन्वर्जन की जाती है।
तो गाइज़ ये देखें अजान हो रही थी, तो मैंने उस लम्हे के अंदर अंदर टाइम नहीं ज़ाया किया, तो मैंने सबको फेज़र में कन्वर्ट किया। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या किया। देखिए ये मैंने 12 उठा के इस साइड से लाया था, 3 + J2 को मैंने फेज़र में कन्वर्ट किया तो मेरे पास ये वैल्यू आई है। उसके बाद ये 6 वाला था, इसको उठा के इधर लाया तो वो प्लस में हो गया। 3J को कन्वर्ट किया फेज़र में तो वो मेरे पास 3 × 90 डिग्री आ गया। उसके बाद ये लास्ट में ये था, इसको उठा के इस तरफ ले आया हूँ, वो प्लस हो गया 6 × फेज़र एंगल -80 डिग्री। और 4 - J2 को जब मैंने कन्वर्ट किया तो मेरे पास ये वैल्यू आई है। अब मैं क्या करूँगा जी, V1 इस साइड पर भी फेज़र बनाऊँगा। देखें 1 × फेज़र एंगल 0 डिग्री है, क्योंकि जिसके साथ इमेजिनरी पार्ट नहीं होता वो 0 डिग्री होता है। 3 + J2 का हमने इस साइड पे अभी बनाई है, देखें ये वाला, तो ये इस डिग्री के बराबर होगा। मुझे दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, 33.69 डिग्री। उसी तरह से 1/J3 से मुराद है 3 × 90 डिग्री, और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, ये हमने निकाला था इसका फेज़र 4.47 × -26.57 डिग्री। अब ये क्या हुआ है, मैंने सब के ये मतलब ये जो मेरे पास थे फेज़र इनके, ये मैंने ऑलरेडी निकाले हुए थे, मैंने पास वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दिए। अब मैं इनके रियल पार्ट को रियल पार्ट से डिवाइड करके इनके निकालता हूँ रियल फेज़र, यानी डिवीजन के बाद जो फेज़र आता है वो आता है मेरे पास गाइस पहले का 3.3 × फेज़र एंगल -33.69 डिग्री। ये मेरे पास आया 12 को इससे डिवाइड करके। आगे इसकी बात की जाए तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 × फेज़र एंगल +2 × फेज़र एंगल -90 डिग्री, क्योंकि एंगल ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, साइन चेंज कर दिएगा। अब यहाँ पे बात की जाए तो मुझे थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा, 6 को डिवाइड करना पड़ेगा 4.47 से, तो ये आता है गाइस 1.34 + 1.34 इसकी मैग्नीट्यूड आई है। और एंगल की बात की जाए तो एंगल है 80 डिग्री पहले था, -80 + 26.57, तो ये कितना निकलता है गाइस, ये आता है -53.43 डिग्री। अब मैं इसको क्या करूँगा जी, इनको भी डिवाइड कर लूँगा, तो अब इनके अंदर भी डिवीजन करनी पड़ेगी। देखें 1 को डिवाइड करता हूँ 3.6 से, तो मेरे पास क्या निकलता है 0.28, ठीक है, और एंगल ऊपर जाके माइनस हो गया। अब ये भी फेज़र एंगल 0 है, ये भी फेज़र एंगल 0 डिग्री है। और इसकी बात की जाए तो 1 को 3 पे डिवाइड किया जाए तो मेरे ख्याल में 0.333 इसी तरह से चलता जाता है, तो 0.3 ही सिर्फ लिख लेते हैं। एक दफ़ा फिर से 3 लिखे, इंटू फेज़र एंगल -90 डिग्री हो गया। और इसकी बात की जाए तो 1 को डिवाइड करना पड़ेगा हमें 4.47 पे गाइस, तो गाइस ये मेरे पास आता है 0.22 इंटू फेज़र एंगल 26.57 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये ओवरऑल मेरे पास आ गया। अब इस साइड पे मेरे पास क्या गाइस है, इन सब को मैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स में कन्वर्ट करके आपको बताता हूँ मेरे पास क्या क्या वैल्यू आती है। इनको अब मैं रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करूँगा, ये जो जितनी भी वैल्यूज़ मेरे पास लिखी हुई हैं इस साइड पे। तो गाइस ये कन्वर्जन आप देख सकते हैं, मैंने क्या किया, सबको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। पहले का मेरे पास आया 2.75 - 1.83 J, रियल पार्ट ये आया, इमेजिनरी पार्ट ये आया। दूसरे में मेरे पास रियल पार्ट 0 था, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट था -2 J, और इसका मेरे पास ये रियल पार्ट आया और ये इमेजिनरी पार्ट आया। अब मैं इस साइड पर भी यही करूँगा, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बनाऊँगा और आप इसमें ऐड प्लस करके फिर फेज़र में कन्वर्ट कर दूँगा। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे, तो वहाँ पर हम वीडियो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। तो गाइज़ ये आप न्यू पेज पे चेक कर सकते हैं, मैंने क्या किया, V1 के अंदर जो फेज़र थे सबको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया और राइट हैंड साइड पे जो मेरे पास रियल पार्ट थे उनको प्लस कर दिया और इमेजिनरी पार्ट्स को भी आप इसमें प्लस कर दिया। अब गाइज़ उसके बाद अब मैं इन सबको प्लस करूँगा तो देखें क्या निकलता है, 0.23 को मैं ऐड करूँगा 0.2 में, क्योंकि यही एक रियल पार्ट है इसके अलावा, तो वो मेरे पास क्या निकला गाइज़, 0.43 गाइज़ आया इसका रियल पार्ट। और अगर इमेजिनरी पार्ट्स की बात की जाए तो 0.2 एक ये है, उसके बाद है 0.33, उसके बाद हमारे पास ये है, तो ये दोनों पहले कर लेते हैं हम। माइनस में आया इसका -0.53, 0.1 में से हमने माइनस करना 0.53 को, तो गाइस ये आता है हमारे पास -0.43 J। तो गाइज़ एक कॉल आ गई थी, तो वो कॉल मैं कहने के सुन रहा था, वीडियो ज़रा मैंने स्टॉप की थी। तो गाइज़ मैं बात कर रहा था कि इनको मैंने जमा करवा दिया और इस साइड पे भी मैंने कह लें कि वैसे की वैसी वैल्यूज़ लिख दी हैं। यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स में कंपेयर हो गए। अब V1 यहीं पर रह जाएगा और ये उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। अभी मुझे इनको डिवीजन के लिए फेज़र में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इनका असूल है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं हमें फेज़र में कन्वर्जन करनी पड़ती है। ऊपर वाले की मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या निकलता है जी, 4.91 की कन्वर्जन साथ में है, तो मेरे पास आता है ऊपर वाले का एंगल 6.09 कह ले राउंड ऑफ के बाद, और थीटा निकलता है मेरे पास -53.75 डिग्री। और नीचे जो हमारे पास ये हिस्सा इसके कह लें कि आएगा बटे में, तो इसको भी हमें फेज़र में कन्वर्ट करना पड़ेगा 0.43 कामा -0.43। तो गाइज़ इसकी जो मेरे पास आया रियल पार्ट आया वो है 0.61 और जो इसका कहने के एंगल आया वो है -45 डिग्री। अब यहाँ से मुझे V1 मालूम होने वाली है, तो मैं इनडायरेक्टली कहने के I को मालूम कर लूँगा, I1 को। तो देखें 6.09 को मैं डिवाइड करूँगा 0.61 से, तो ये मुझे क्या देता है जी, वैल्यू 9.98।
और एंगल की बात की जाए तो 45 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8.75 मेरे अंदाजे से माइनस में। अब मैं पहले चेक कर लेता हूँ, ये ना हो गलती हो जाए हमसे। 53.75 माइनस 45, जी बिल्कुल 8.75 ही आता है। ये हमारे पास वोल्टेज आ गया। अब देखें, अब गाइस ये शेप पे आ जाए, शेप पे देखें करंट निकल के जा रही थी V1 में से, यानी V1 करंट के लिहाज से बादशाह था, तो करंट V1 में से ही आगे ट्रांसफर हो रही थी। तो V1 माइनस 12 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री वोल्ट, यानी V1 माइनस दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो देखिए क्या फार्मूला बना, I1 इज इक्वल टू V1 माइनस 12 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 प्लस J2, जितनी भी रास्ते में रेजिस्टेंस आई है। तो मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। 9.98, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेक्टेंगुलर यानी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स में प्लस माइनस करने के लिए। तो मैं इसको कर लेता हूँ कन्वर्ट, 9.98 कामा माइनस 8.75। तो गाइस ये जो वैल्यू आती है वो है 9.86, इसका रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट की बात की जाए तो वो है माइनस 1.52J, और ये वैसे ही माइनस 12 है क्योंकि इसका रियल इमेजिनरी पार्ट 0 है। और बटे में हम इसको फेज़र में कन्वर्ट कर देंगे, इसको मैंने पहले भी फेज़र में कन्वर्ट किया कहीं पे, तो वो आती है वैल्यू 3.6 इंटू 33.69 डिग्री, ये पहले भी हमने शुरू में किया था। तो अब ऊपर हम प्लस माइनस कर लेते हैं गाइस, तो -12 हमने इसमें से किया, तो -12 प्लस 9.86, तो गाइस ये मेरे पास आ रहा है -2.14। इसको हम फेज़र में कन्वर्ट करेंगे, -2.14 कामा, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट वो भी माइनस में है, -1.52। तो ये जो वैल्यू आई है वो है 2.62 इंटू फेज़र एंगल माइनस 144.61 डिग्री। तो ये मेरे पास इस करंट की वैल्यू आने वाली है बस। अब गाइज इसको इससे डिवाइड कर देंगे और ये करंट का एंगल ऊपर जाके माइनस हो जाएगा इसमें से, तो माइनस 144.61 माइनस 33.69, तो ये एंगल जो आ रहा है वो है माइनस 178.3 डिग्री। और इसकी बात की जाए तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 2.62 डिवाइडेड बाई 3.6, तो ये आई है गाइस 0.73। तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू थी, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ ये छोटी सी क्लिप मैंने वीडियो में ऐड कर दिया है, ये मैं आपसे कहना चाहता था। आप ये कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। अब आप दो आंसर को मैं ये कहना चाहता हूँ कि दो आंसर को आप कैसे आपस में कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि किताब वाले ने इसका एंगल थोड़ा कहने के लो दिया है और इसकी वैल्यू बढ़ा के दी है, मेरा एंगल ज़्यादा आया है और इसकी वैल्यू कम आई है। तो बात की आपने पता कैसे चेक करना है आंसर, आपने करना है 0.73 और जो एंगल आया उसका काज ले लें, -178.3। तो ये मेरे पास क्या डिग्री आ रही है, -0.73 आंसर आ रहा है। इसी तरह जो किताब वाला है उसकी शायद 161.83 आई है, जो भी है 161, चले मुझे आपसे याद नहीं है, 83 इतनी उसकी डिग्री आई है, और जो बाई रियल पार्ट है वो ज़्यादा आया मुझसे, यानी 7 आया, 7 शायद आया। तो देख लें तकरीबन हमारा आंसर सेम ही है। तो ये परेशान नहीं होना कि इसकी डिग्री ज़्यादा हो गया या ये आगे पीछे हो गया, आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो ये चेक करने का तरीका है, आप ऐसे आप अपना आंसर कंपेयर कर सकते हैं।